क्वेश्चन नंबर 34 और पार्ट है ना। CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाते रहें। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कितनी शुगर सिरप है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। जो ये डायग्राम गिवन है ये उसका गुलाब जामुन का, वैसे ऐसा होता नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से खाते हैं चलो देखते हैं। अरे तो बनाते हैं भाई डायग्राम। तो ये बनाया हमने सिलेंडर। मैं थोड़ा सा और लेंथी बना रहा हूँ डायग्राम, थोड़ा बड़ा। ये तुमको लगेगा नहीं कि ये एक गुलाब जामुन होगा, लेकिन मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। तो ये गुलाब जामुन है जिसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल के साथ साथ इसके दोनों एंड्स पर हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, हेमिस्फेरिकल। ठीक है, अच्छा। तो ये इस तरह की शेप है। तो इसमें क्या क्या गिवन है? लेंथ है 5 सेंटीमीटर। लेंथ मीन्स लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। लेंथ मीन्स यहाँ से और लास्ट तक, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड डायमीटर गिवन है, डायमीटर यहाँ से और यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन हमने जस्ट किया है ना, इससे पहले। हाँ, और अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है एक सरफेस एरिया का और एक वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का क्वेश्चन करने की ट्राई करना, क्योंकि उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ नोट करने वाली है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर बोथ आर सेम। तो ये जो डायमीटर मैं लिख रहा हूँ ये दोनों के लिए हैं, हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर। सो 2.8 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड कर सकते हैं तो कर दो, 1.4 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की हाइट की ज़रूरत पड़ेगी हमको। हाइट, चलो लिख ही देता हूँ पूरा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको h लेट कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू हाइट। देखो सिलेंडर की क्या आएगी, ये जो 5 सेंटीमीटर है, दिस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ दिस वो गुलाब जामुन, टोटल लेंथ है। लेकिन सिलेंडर तो अपना यहाँ से और यहाँ तक ही है। सिलेंडर तो भाई इतना ही है ना। तो हम हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? विच इज़ 5 माइनस, और यहाँ से कितना माइनस होगा? रेडियस मीन्स 1.4 और यहाँ से भी 1.4। सो 1.4 प्लस 1.4 मीन्स 2.8 माइनस ये हो जाएगा यहाँ से। तो कितना आएगा? 2.2 सेंटीमीटर। माइनस करना तो आता होगा आई थिंक, है ना। इसको 5.0 लिखना और 2.8 फिर माइनस कर देना कैरी वेरी करके। ठीक है, चलो अब निकालना है हमको। क्या निकालना है भाई? वॉल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, देन 45 का, एंड देन शुगर सिरप जो कि है 30%। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। 1 गुलाब जामुन क्या आएगा भाई? तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। समझ गए ना भाई? ये वॉल्यूम किसका हुआ? सिलेंडर का। हेमिस्फेयर भी तो है, तो यहाँ एक हेमिस्फेयर, यहाँ एक हेमिस्फेयर, कितने हो गए? 2 हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r² h प्लस
2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था, अगर क्वेश्चन को इजी करना है, कैलकुलेशन इजी करनी है तो कॉमन ज़रूर लेना है। तो यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचेगा h प्लस यहाँ क्या बचेगा 4/3 और 1r, 4/3r। अब वैल्यू प्लग इन करते हैं, बहुत मज़ा आएगा अब, है ना। तो वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2.2, सॉरी आर की वैल्यू है 1.4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, जितना सोल्व हो जाए उतना ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 7 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 0.2। ठीक है, चलो तो 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4, है ना। और इसका ये जो सॉल्यूशन है ये मैं इधर करके बताता हूँ, 2.2 प्लस ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जा 56 मीन्स 5.6 डिवाइड बाई 3। अब ये ऐड कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर, डायरेक्ट मत कर देना, इन दोनों का ऐड किए हुए, है ना। ठीक है, तो 3 एलसीएम लिया, 3 इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 डिवाइड बाई 3 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम आएगा। तो ये कितना आया 6 5 11 12.2, है ना, कितना आया 12.2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ओके, चलो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब इसको देखो सोल्व नहीं करना है, सोल्व करोगे तो पता है क्या प्रॉब्लम होगी, सोल्व करने पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमको आगे भी कैलकुलेशन करनी है ना भाई। 45 गुलाब जामुन मीन्स 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पूरा कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ये 3 गड़बड़ कर रहा है, 3 कैंसिल होगा नहीं किसी से भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे मीन्स मल्टीप्लाई 45 एंड देन शुगर सिरप का वॉल्यूम मल्टीप्लाई 30/100, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 12.2/3 मल्टीप्लाई 45। ठीक है, अब आगे भी कैलकुलेशन करनी है तो वो सारी एक साथ कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप, सिरप की स्पेलिंग ठीक है SYRUP, हाँ ठीक है। चलो, तो वॉल्यूम कितना वॉल्यूम होता है, टोटल गुलाब जामुन के वॉल्यूम का कितना परसेंट है 30%, तो 30% से मल्टीप्लाई और हो जाएगा 12.2/3 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 30% मीन्स 30/100। बस इसको सोल्व कर लेते हैं हम। देखो यहाँ से ये पॉइंट रिमूव करेंगे 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे यहाँ 10 आएगा। अब कैंसिल करने में आसानी रहेगी, ये 30 से 30 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब आगे कैंसिल, चलो एक 10 को तो कर लेंगे क्योंकि 5 से कैंसिल हो रहा है और यहाँ 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 एंड देन 2 से करेंगे 2 1 जा एंड 2 1 जा। ठीक है, अब इस 10 और इस 100 को कैंसिल क्यों नहीं करना, क्योंकि इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास 4 2 जा 8 बचेगा, 4 2 जा 8 नहीं 125 बचेगा, है ना। 125 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई 22 12.2 एंड 9 एंड देन प्लेस द पॉइंट आफ्टर 3 प्लेसेस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 22 मल्टीप्लाई 14, है ना। तो ये मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सीधा आंसर लिख देता हूँ, सीधा मल्टीप्लाई करके। तुमको करना क्या है, 22 मल्टीप्लाई 14 एंड देन मल्टीप्लाई 12.2 और फिर जो भी आंसर आता है मल्टीप्लाई बाई 9। हाँ, तो मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा, 22 मल्टीप्लाई 14 देन मल्टीप्लाई 122 देन मल्टीप्लाई 9। पॉइंट तो हट गया था ना, है ना। तो मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 338184 एंड डिवाइड बाई है 10 इंटू 100 विच इज़ 1000। तो ये क्या आया 338184
184 है ना, राइट हैंड साइड से 3 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा देना है 184। और किस में था ये क्वेश्चन, सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन लास्ट में करना तो बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ, और अप्रोक्सीमेट में पूछा था तो यहाँ अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर